हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की वीडियो में हम करेंगे क्लास 6 ज्योग्राफी के फर्स्ट चैप्टर द अर्थ इन द सोलर सिस्टम के क्वेश्चन आंसर्स। तो ये चैप्टर मैंने पढ़ा दिया था आप लोगों को। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप वहाँ पे जाके देख सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन आंसर्स। तो पहला क्वेश्चन है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस ब्रीफली। सो ए है, हाउ डज़ अ प्लैनेट डिफर फ्रॉम अ स्टार। मतलब एक प्लैनेट और स्टार में क्या डिफरेंस होता है, तो उसमें हमें वो बताना है। द डिफरेंस बिटवीन अ प्लैनेट एंड अ स्टार इज गिवन बिलो। तो प्लैनेट, some celestial bodies do not have their own heat and light. They are lit by the heat and light of the stars. These bodies are called planets. तो प्लैनेट क्या होते हैं? प्लैनेट्स वो सेलेस्टियल बॉडीज़ होती हैं जिनके पास खुद की हीट एंड लाइट नहीं होती है। वो हीट एंड लाइट अदर स्टार्स से लेते हैं। तो ये जो सेलेस्टियल बॉडीज़ होती हैं उनको हम लोग प्लैनेट्स कहते हैं, ठीक है। और स्टार क्या होते हैं? सम सेलेस्टियल बॉडीज़ आर वेरी बिग एंड हॉट. दे आर मेड अप ऑफ गैसेज एंड दे हैव देयर ओन हीट एंड लाइट. दीज सेलेस्टियल बॉडीज़ आर कॉल्ड स्टार्स. तो स्टार क्या होते हैं कि कुछ सेलेस्टियल बॉडीज़ होती हैं जो बहुत बड़ी होती हैं, बहुत ज़्यादा हॉट होती हैं और वो गैसेस से बनी होती हैं। तो ये जो और इनके पास खुद की हीट एंड लाइट होती हैं, तो ये जो सेलेस्टियल बॉडीज़ होती हैं उनको हम लोग स्टार्स कहते हैं। तो ये रेफरेंस है प्लैनेट में, स्टार में, प्लैनेट और स्टार में, कि प्लैनेट खुद की हीट एंड लाइट एमिट नहीं कर पाते हैं तो वो दूसरे स्टार्स से लेते हैं उनको, और जो स्टार्स होते हैं वो खुद की हीट एंड लाइट एमिट करते हैं। और प्लैनेट में एग्जांपल है अर्थ, मरकरी एट्सेट्रा, एंड स्टार्स में एग्जांपल है सन, ठीक है। अब यहाँ पे बी, व्हाट इज़ मीन्ड बाय दी सोलर सिस्टम। मतलब सोलर सिस्टम का क्या मतलब होता है? तो इसका आंसर है द सन, द 8 planets, satellites and some other celestial bodies known as meteoroids and asteroids form the solar system. तो जो सन होते हैं, जो हमारे 8 प्लैनेट्स हैं, सैटेलाइट्स हैं और जो अदर सेलेस्टियल बॉडीज़ है लाइक मेटेरॉइड्स एंड एस्टेरॉइड्स, ये सारे मिलके सोलर सिस्टम बनाते हैं, ठीक है। तो हमारे सोलर सिस्टम में अगर आपको क्वेश्चन आए तो आपको बता देना है कि क्या क्या होता है, ठीक है। अब है यहाँ पे सी, नेम ऑल द प्लैनेट्स अकॉर्डिंग टू देयर डिस्टेंस फ्रॉम द सन। तो हमें सिक्वेंसली बताना है कि उन क्या क्या डिस्टेंस है उनकी। तो इसमें है द प्लैनेट्स अरेंज्ड एज पर देयर डिस्टेंस फ्रॉम द सन आर मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपट्यून। तो ये एक सीक्वेंस भी होता है कि जब अगर आपको कभी क्वेश्चन दिया जाए, लैंग्वेज चेंज हो सकती है क्वेश्चन की। तो अगर आपको कभी क्वेश्चन दिया जाए कि नेम ऑल 8 प्लैनेट्स सिक्वेंसली, तो सिक्वेंसली में भी आपको ऐसे ही लिखना है, मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपट्यून, ठीक है। तो वो सिक्वेंसली वैसे ही होगा, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन डी है, वाई इज़ द अर्थ कॉल्ड अ यूनिक प्लैनेट। तो अर्थ को यूनिक प्लैनेट क्यों कहा जाता है? तो इसका आंसर है द अर्थ इज़ अ यूनिक प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम बिकॉज conditions favorable to support life are probably found on the earth. The earth is neither too hot nor too cold. It has water and air which are essential for our survival. तो अर्थ को यूनिक प्लैनेट इसलिए कहा जाता है, पूरे सोलर सिस्टम में से सबसे ज़्यादा यूनिक प्लैनेट अर्थ को इसलिए कहा जाता है क्योंकि जो कंडीशंस होते हैं, जो फेवरेबल कंडीशंस होती है एक लाइफ को सपोर्ट करने के लिए, एक लाइफ ग्रो होने के लिए जो हमें चाहिए, बहुत एसेंशियल है हमारे लिए, वो सिर्फ अर्थ पे ही हम फाउंड करते हैं और कहीं पे भी नहीं करते हैं। क्यों? तो इसका पहला तो ये है कि जो अर्थ है वो ना ही तो इतनी ज़्यादा हॉट है और ना ही इतनी ज़्यादा कोल्ड है, क्योंकि जैसे कि ज़्यादा हॉट होगी तो भी हमें बहुत ज़्यादा दिक्कत होगी रहने में, और अगर ज़्यादा कोल्ड होगी तो भी हमें ज़्यादा दिक्कत होगी रहने में। और यहाँ पे वाटर है, एयर है जो हमारे सर्वाइवल के लिए बहुत ज़्यादा जो इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं, वाटर एंड एयर, वो यहाँ पे है। तो इसीलिए अर्थ को एक यूनिक प्लैनेट कहा जाता है, ठीक है। सॉरी। तो ई
हाँ, तो ई है यहाँ पे, वाई डू वी सी ओनली वन साइड ऑफ द मून ऑलवेज। तो यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है कि हम सिर्फ हम हमेशा एक ही साइड क्यों देख पाते हैं मून की, मतलब वो लाइक पूरा राउंड होता है, तो हम वो पूरा राउंड मून क्यों नहीं देख पाते हैं एक बार में। जैसे कि अगर आप अभी भी देखो तो आपको मून की सिर्फ एक साइड दिखेगी, चाहे वो किसी भी शेप में हो, सॉरी शेप नहीं, मतलब वो किसी भी उसमें हो, फुल मून हो, हाफ मून हो, कैसा भी हो, बट हमें उसकी सिर्फ एक साइड दिखती है, वो पूरा उसका 360 नहीं दिखता है। तो यहाँ पे वही क्वेश्चन है कि हमें क्यों नहीं दिखता है, ठीक है। तो इसका आंसर है, we always see only one side of the moon because the moon moves around the earth in about 27 days and it takes exactly the same time to complete one spin। तो यहाँ पे आंसर है कि हमें हमेशा एक ही साइड दिखता है मून का, बिकॉज जो मून है वो अराउंड 27 डेज़ लेता है, मतलब अर्थ के अराउंड एक पूरा वो कंप्लीट करने में वो पूरा 27 डेज़ लेता है, और ये एग्जैक्टली सेम डे लेता है टू कंप्लीट वन स्पिन। मतलब ये अपने एक्सिस पे एक स्पिन कंप्लीट करने में भी 27 डेज़ लेता है, और अर्थ के अराउंड एक स्पिन कंप्लीट करने में भी 27 डेज़ लेता है। तो इसी वजह से हमें मून का सिर्फ एक ही साइड दिखता है, ठीक है। अब नेक्स्ट है यहाँ पे, व्हाट इज़ द यूनिवर्स। तो यूनिवर्स क्या है, तो इसका आंसर है, मिलियंस ऑफ गैलेक्सीज टुगेदर फॉर्म द यूनिवर्स। अ गैलेक्सी इज अ ह्यूज सिस्टम ऑफ बिलियंस ऑफ स्टार्स एंड क्लाउड्स ऑफ डस्ट एंड गैसेस। तो यूनिवर्स क्या है, मिलियंस ऑफ गैलेक्सीज टुगेदर फॉर्म द यूनिवर्स, मतलब जो बहुत सारी गैलेक्सीज होती हैं वो यूनिवर्स बनाती हैं, ठीक है। और जो एक गैलेक्सी होती है वो एक बहुत बड़ा सिस्टम होता है जिसमें बिलियंस ऑफ स्टार्स होते हैं, क्लाउड्स ऑफ डस्ट होते हैं और गैसेस होती हैं, ठीक है। तो जैसे कि आपको वो दे रखा था एक डायग्राम, जिसमें था कि एक पूरे यूनिवर्स के अंदर एक गैलेक्सी आती है जिसके अंदर हमारा सोलर सिस्टम आता है, सोलर सिस्टम के अंदर हमारी अर्थ आती है, और अर्थ के अंदर हम हैं, मतलब अर्थ के ऊपर हम हैं, ठीक है। तो वो वाला आप याद रखिएगा। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 इज़ टिक द करेक्ट आंसर। तो द प्लैनेट नोन एज द अर्थ ट्विन इज, ऑप्शन 1 है यहाँ पे जुपिटर, ऑप्शन 2 सैटर्न, ऑप्शन 3 वीनस। तो द प्लैनेट नोन एज अर्थ ट्विन वो इज वीनस, ठीक है। वीनस को अर्थ का ट्विन कहा जाता है। सेकेंड है यहाँ पे, विच इज़ द थर्ड नियरेस्ट प्लैनेट टू द सन। तो फर्स्ट ऑप्शन है यहाँ पे वीनस, सेकेंड ऑप्शन है अर्थ, थर्ड ऑप्शन है मरकरी। तो जैसे कि आप सबको पता है, अर्थ इज़ द थर्ड नियरेस्ट प्लैनेट ऑफ द सन टू द सन। अब सी है, ऑल द प्लैनेट्स मूव अराउंड द सन इन अ, ऑप्शन 1 सर्कुलर पाथ, ऑप्शन 2 रेक्टेंगुलर पाथ, ऑप्शन 3 इलोंगेटेड पाथ। तो इसका आंसर है इलोंगेटेड पाथ, ऑप्शन 3, ठीक है। तो इसमें कई बार बच्चे जो है कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि ये जैसे कि ऑल प्लैनेट्स मूव अराउंड द सन इन सर्कुलर पाथ ही होता है, क्योंकि हाँ वो एक इमेजिनरी लाइंस बस आपको दी जाती हैं जब भी अगर आप डायग्राम बनाई तो, पर होता वो एक सर्कुलर पाथ ही है। बट उसको एलोंगेटेड पाथ हम इसलिए कहते हैं क्योंकि वो एक लाइक वो ऐसे नहीं है कि वो कहीं से ऊपर की तरफ है, कहीं से नीचे की तरफ है, वो एक फिक्स्ड पाथ है। अगर अर्थ एक सेम उसमें घूम रही है तो वो सेम ही उसमें घूमेगी, ऐसे नहीं कि कहीं से वो नीचे की तरफ हो जाएगी, कहीं से वो ऊपर की तरफ हो जाएगी, ठीक है। तो इसीलिए उसको एलोंगेटेड पाथ कहते हैं। तो कभी भी अगर आपके ऑप्शंस में अगर आपको क्वेश्चन आए कि ये सारे प्लैनेट्स सन के मूव अराउंड करते हैं किस पाथ में, तो अगर वहाँ पे एलोंगेटेड पाथ नहीं है और सर्कुलर पाथ है तो आपको सर्कुलर पाथ ही करना है, और अगर वहाँ पे सर्कुलर नहीं है एलोंगेटेड है तो ऑब्वियसली आपको एलोंगेटेड करना है। बट अगर वहाँ पे दोनों हैं, सर्कुलर पाथ भी है और एलोंगेटेड भी है, तो आपको एलोंगेटेड ही करना है, क्योंकि वो ज़्यादा सेटिस्फाइड क्वेश्चन है, ठीक है।
अब यहाँ पे डी, द पोल स्टार इंडिकेट्स द डायरेक्शन टू दी ऑप्शन 1 साउथ, ऑप्शन 2 नॉर्थ, ऑप्शन 3 ईस्ट। तो जैसे कि हम सबको पता है ऑप्शन 2 नॉर्थ, ठीक है। अब है यहाँ पे ई, एस्टेरॉइड्स आर फाउंड बिटवीन दी ऑर्बिट्स ऑफ ऑप्शन 1 सैटर्न एंड जुपिटर, ऑप्शन 2 मार्स एंड जुपिटर, ऑप्शन 3 द अर्थ एंड दी मार्स। तो इसका आंसर है ऑप्शन 2 मार्स एंड जुपिटर, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 3 है फिल इन दी ब्लैंक्स। अ ग्रुप ऑफ डैश फॉर्मिंग वेरियस पैटर्न्स इज कॉल्ड आ। तो यहाँ पे अ ग्रुप्स ऑफ स्टार्स फॉर्मिंग वेरियस पैटर्न इज कॉल्ड अ कॉन्स्टेलेशन, ठीक है। अब यहाँ पे सेकंड, अ ह्यूज सिस्टम ऑफ स्टार इज कॉल्ड अ डैश। तो अ ह्यूज सिस्टम ऑफ स्टार इज कॉल्ड अ गैलेक्सी। जैसा कि हमने पढ़ा था कि गैलेक्सी में मिलियंस ऑफ स्टार्स होते हैं, डस्ट क्लाउड होते हैं और बहुत सारी गैसेस होती हैं, तो है ना। अब यहाँ पे डैश इज द क्लोजेस्ट सेलेस्टियल बॉडी टू द अर्थ। तो मून इज द क्लोजेस्ट सेलेस्टियल बॉडी टू द अर्थ। अर्थ के सबसे ज़्यादा क्लोजेस्ट मून है तो इसीलिए। डी है डैश इज द थर्ड नियरेस्ट प्लैनेट टू द सन। तो ऑब्वियसली इसका आंसर है अर्थ इज द थर्ड नियरेस्ट प्लैनेट टू द सन। ई है प्लैनेट्स डू नॉट हैव देयर ओन डैश एंड डैश। तो प्लैनेट्स डू नॉट हैव देयर ओन हीट एंड लाइट, ठीक है। तो स्टूडेंट्स यहीं तक थे आपके क्वेश्चन आंसर्स ख़त्म हो चुके हैं यहाँ पे। आई होप आपको मेरी वीडियोस बहुत अच्छी लगती हों। अगर आपको लगती हैं तो इस वीडियो को भी लाइक करिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आपने नहीं करा है, और बेल आइकन ज़रूर आप उसको नोटिफिकेशंस को ऑल कर दीजिएगा ताकि कभी भी कोई न्यू वीडियो आए तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुँच जाएगा उसका। एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स टू हेल्प देम आल्सो। Thank you so much for watching. Bye bye.